जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं एस.आर. मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। और आज है 29 अगस्त और डे है आपका फ्राइडे। और आज जो है ऑल इंडिया लेवल पे जो ऑल बोर्ड का मॉक कराया जाता है वो अवेलेबल कराया गया है। तो आज हम इसी को अटेम्प्ट करने वाले हैं और देखते हैं कि कितना स्कोर कर पा रहे हैं। लास्ट मॉक का जो हमारा स्कोर था वो था 126 और जो परसेंटाइल बना था वही 74 के आसपास बना था। और आज के मॉक में देखते हैं कि क्या स्कोर रह पा रहा है हमारा। कोशिश करेंगे कि लास्ट मॉक का जो स्कोर था उससे बेटर स्कोर हो पाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि आप हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐड हो जाएं। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव हैं, वो भी हमारे इस वाईटी से जुड़ पाएँ। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और मॉक जो है वो है आपका, यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। और लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमारा मॉक जो होता है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है कि आप किससे सहमत हैं। लोगों को केवल समान धर्म विवाह करना चाहिए, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। लोगों को बच्चों की शिक्षा से पहले उनके रोजगार को प्राथमिकता देनी चाहिए, तो ये हो सकता है। लोगों को लिंग भेद के बिना सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, तो ये तो हमारा सही है। और लोगों को ऐसी घटना में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो उनके पति पत्नी से पीड़ता हो। तो आप किस में सहमत हैं। तो लोगों को ऐसी घटनाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जहाँ पति अपने पति को पीड़ता हो, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई। ये हमारा लग रहा सी वाला सही होगा। और ये हमारा मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि ये इनपुट दिया गया और इसके हिसाब से हमारा कह रहा है कि आउटपुट के बीच में क्या होगा। और आउटपुट, अच्छा, इनपुट आउटपुट ये दो एग्जांपल दिए गए हैं और इसके बाद यहाँ पे इसके हिसाब से हमें देना। तो अगर हम देखेंगे तो CGPTU अरेंजमेंट किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमारा कौन आएगा। पहले तो हमारा आएगा O है, Q है, G है, R है, J है। तो फर्स्ट पे ये आएगा, सेकंड पे ये आएगा और उसके बाद यहाँ पे थर्ड पे हमारा ये आएगा और फोर्थ पे ये आएगा और फिफ्थ पे ये आएगा। और उसके बाद अगर नंबर की देखेंगे तो नंबर हमारा कैसे है यहाँ पे 16, 25, 37, 44 और 39। ये भी असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें कह रहा है कि आउटपुट में क्वेंच और जाम शब्दों के बीच कौन संख्याओं का योग क्या होगा। तो क्वेंच और जाम के बीच हमारा कौन सा आएगा। तो पहले तो हमारा तो क्वेंच और जैम का मतलब हो जाएगा हमारा ये आएगा। तो क्वेंच चौथे नंबर पे, जैम आएगा 5वें नंबर पे। तो इसके बीच आएगा हमारा तीसरे नंबर पे ये। तो 2 के बाद 3, 3 का मतलब हो जाएगा। देखो पहले तो इसको लिखेंगे गैलोफ और इसके पहले हमारा सबसे छोटा नंबर आएगा 13 और 13 के बाद हमारा ये आएगा। 13 के बाद हमारा क्या आ जाएगा। 13 के बाद आएगा 42 और उसके बाद 2 नंबर वाला लेटर आएगा, फिर आएगा 42 और उसके बाद आएगा हमारा 48, 3 नंबर का लेटर आएगा। उसके बाद आएगा 76 और उसके बाद तो देखो 4 और 2 के बीच में हमारा आना चाहिए। तो 4 और 2 के बीच में हमारा ये आएगा 48 और 78। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 से 14 और 7 4 11 12 124। 124 इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप भाई टाइम तो ज़्यादा लग रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार यदि शिक्षक बच्चों के लिए किसी विषय के बारे में बताता है तो वे आसानी से समझ सकते हैं, हालांकि वे केवल किताब पढ़कर नहीं समझ सकते हैं। तो संचार के माध्यम में उचित समझ आसान हो जाती है। संचार के माध्यम से उचित समझ, ये तो सही है। और उसके बाद कह रहा है लोगों के भी संचार के एकाग्रता सुधार होता है, तो ये भी सही है। दोनों हमारे यहाँ पे अनुसरण करेंगे, 1 और 2 दोनों फॉलो करेंगे। और अगला कह रहा है कि यहाँ पे 5 लोग हैं और इनकी लंबाई की तुलना की गई है और कह रहा है कि Q जो है वो कम से कम 3 Q से लंबे हैं, तो कम से कम 3, तो 1 2 3 4 5
तो क्यू की पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, क्यू की पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, पी क्यू से लंबा है, पी जो है क्यू से लंबा है, तो पी क्यू से लंबा है, लेकिन आर से छोटा है, तो आर से छोटा है हो जाएगा, ये हो जाएगा। टी पी से छोटा है, टी जो है वो पी से छोटा है, टी पी से छोटा है, तो टी यहाँ पे कहीं पे होगा। और उसके बाद कह रहा है कि एस क्यू से छोटा है, एस क्यू से छोटा है, तो यहाँ पे एस आएगा, ये तो गलत हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 3 2 5 एस जो है वो क्यू से छोटा है, एस क्यू से छोटा है, तो टी यहाँ पे आएगा और पी यहाँ पे आएगा, आर यहाँ पे। अरेंजमेंट में कह रहा है कि सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा आर होगा, सबसे लंबा तो आर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 1 2 3 4 6 व्यक्ति हैं और इनको कह रहा है कि रेखी पंक्ति में है, सभी दक्षिण की दिशा की ओर सम्मुख है। तो 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद कह रहा है कि एस और आर के बीच में 3 कर्मचारी है, तो एस और आर के बीच में हमारे 3 कर्मचारी हो जाएंगे ये। और उसके बाद कह रहा है यू आर के बाएं ठीक बाएं खड़ा है, तो यू जो है वो आर के ठीक बाएं, अगर दक्षिण को हो रहे हैं तो बाएं इधर होगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा यू। और उसके बाद कह रहा है कि पी यू के दाएं दूसरे स्थान पे, तो यू के दाएं दूसरे स्थान पे यहाँ पे पी आएगा। और उसके बाद कह रहा है कि क्यू जो है वो टी के ठीक दाएं है, तो क्यू जो है वो टी के ठीक दाएं है, ये अरेंजमेंट होगा। पी अंतिम छोर पर नहीं है, तो पी अंतिम छोर पर नहीं है, तो ये तो सही है। तो भाई ये हमारा क्यू होगा, यहाँ पे टी होगा। और उसके बाद कह रहा है कि क्यू के बाएं तीसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, क्यू के बाएं तीसरे स्थान पे हमारा आर होगा, तो ये हमारा आंसर होगा आर। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा अरेंजमेंट होगा, तो भाई इन दोनों को ऐड करेंगे, 17 दूना 34, तो भाई ये तो गलत हो जाएगा, 9 दूना 18 ये हो जाएगा, सेकेंड वाला हो जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 छात्रों की एक कक्षा में रमेश ऊपर से 10वें स्थान पे, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा, तो 10वें स्थान पे, तो यहाँ पे 21वें स्थान पे हो जाएगा। और इसमें हमारा क्या बता रहा है कि नीचे दिए गए पते का क्या, नीचे दिए गए 2 पते में क्या एक ही व्यक्ति के होने की संभावना है। तो फ्लैट नंबर 305 टावर ए, इसमें ब्लैक है, इसमें टावर है, तो ये तो भाई नहीं होगा, पूरी तरीके से पता अलग है। सनराइज अपार्टमेंट दिल्ली और ये पूरा अरेंजमेंट देखे, लेकिन ये ब्लॉक ए का है और ये टावर ए का है, तो भाई दोनों पूरी तरीके से होगा। ये तो नहीं है भाई, मामूली सा अंतर थोड़ी ना होता है, यहाँ से थोड़ा सा बदलने से पूरा बदल जाता है सिस्टम। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो भाई 23 दूना 46 दिख रहा है, और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इसका हाफ हुआ है और इसका हाफ हुआ है, इसका हाफ हुआ है। तो फिर अगर हम देखेंगे तो 23 दूना 46 और 46 और ये, तो 46 का डबल करेंगे तो 92 का डबल है, तो हाँ भाई डबल है, ये हमारा सही हो जाएगा। और इसमें क्या रहेगा, असंगत बताना है, तो WD UV JQ और GT, तो GT अपोजिट, ये अपोजिट नहीं है, WD अपोजिट है, तो यहाँ पे अरेंजमेंट का ऑर्डर बताना है, तो ये होगा। और उसके बाद कह रहा है कि मधु ने 120 बच्चों में से इतने 1096 बादाम वितरित किए, और इन 120 बच्चों में से 64 लड़कियाँ हैं, प्रत्येक लड़कों से 4 अधिक बादाम मिले। तो भाई 64 लड़कियां, तो यहाँ पे आ जाएंगी गर्ल्स जो हो जाएंगी 64, और यहाँ पे अगर बॉयज़ की निकालें तो बॉयज़ कितना आएगा 36 और 20 ये हो जाएगा 56, तो 8 7 56 8 8 64, ये रेशियो हो जाएगा। और इसके बाद कह रहा है कि रेशियो तो निकालने की ज़रूरत है, प्रत्येक लड़की को प्रत्येक लड़के से 4 अधिक बादाम मिले, तो प्रत्येक लड़की को तो इनको x+4 मिलेंगे और इसको x मिलेंगे, तो बस ये है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक लड़कियों को कितने बादाम मिले, तो भाई प्रत्येक लड़कियों को कितने बादाम मिले, 56x और प्लस 64x और प्लस 64 और 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 सिंह 24 और 25, और ये हमारा जो ऐड आएगा ये हो जाएगा 1096 के बराबर। यहाँ पे हम करेंगे 256 माइनस, तो 0 4 और यहाँ से आएगा 8, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 12 7 84, नहीं इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 4 10 12 120, तो 12 7 84 70 नहीं 7 आएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, अब प्रत्येक लड़की को 7 4 11 इसका आंसर आएगा। इसमें कह रहा है कि प्लस का अर्थ माइनस है, और डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, और माइनस का अर्थ है डिवाइड, और मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना, तो 3 3 9 3 आएगा, 3 7 21 और यहाँ पे -4 करेंगे तो आएगा
17 और 17 इसमें ऐड करेंगे तो 57 आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे रसोई या रसोई घर में तो न्यायाधीश कहाँ होता है भाई? न्यायाधीश तो होता है न्यायालय में, ये हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि जे जो है वो टी का पुत्र है, जे टी का पुत्र है, जे है पुत्र किसका? टी का। और उसके बाद कह रहा है टी एफ की माता है, तो टी जो है एफ की माता है। और उसके बाद कह रहा है एल टी का पुत्र है, एल टी का पुत्र है, टी का पुत्र एल होगा, ये एल होगा। और उसके बाद कह रहा है कि जे एल से किस प्रकार संबंधित है? एल जे से किस प्रकार संबंधित है? तो भाई भाई का, भाई भाई भाई। इसमें हमें बताना है ये क्यू एल बी और एफ। तो अगर हम देखेंगे तो अरेंजमेंट में -1 +2 -3 +4, तो भाई -1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा आर, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। +2 करेंगे, -1 +2 तो 7, 2 9 आई आएगा। +2 करेंगे तो ये कितना आएगा? 7 2 +2, ऐसा तो नहीं, क्रॉस 10 2 12 +2 करेंगे तो 7 2 9 आ ही आएगा। अरे भाई -1 करेंगे तो पी आएगा और उसके बाद पी आई आएगा, तो ये वाला हमारा आंसर बन रहा भाई। -3 करेंगे तो टी आएगा, गलत हो गया था थोड़ा सा। एक निश्चित भाषा में 3 और 9 को आपस में बदल दिया जाता है तथा 6 और 8 को आपस में बदल दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दूसरे सबसे बड़ी संख्या होगी? तो भाई 3 और 9 को बदला जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे कह रहा है कि 6 और 8 को बदला जाता है 6। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताना ना, कौन सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी? तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8, और यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 9, और उसके बाद यहाँ पे आएगा 9, और नहीं यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे आएगा 9। तो भाई दूसरी बड़ी संख्या तो ये 9 से स्टार्ट होगी और ये 6 से होगी, तो ये 8 से होगी। तो भाई दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी? लास्ट वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे हमें बताना है कि ये 22 5 20 5 18 1 14, तो भाई ये तो आसान है। 13 9 13 9 13 9, ये तो गलत हो जाएगा। 13 9 के बाद आएगा 14 21, 13 9 14 21, 13 9 14 21, 13 9 14 21, और उसके बाद आएगा 19 14 21 19, तो हमारा थर्ड वाला इसका आंसर होगा। और यहाँ पे हमें बताना है कि इसका क्या होगा? तो TGHN और GEV, तो भाई इसका +2 +2 +2 +2 क्रॉस +2 हो रहा है, तो +2 करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, 8 का मतलब हो जाएगा H, और 18 2 20, उसके बाद आएगा C, और उसके बाद हमारा आएगा W के बाद आएगा F आएगा, तो ये वाला आंसर होगा सेकेंड। और इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कि इसमें RS से किस प्रकार संबंधित है? RS से किस प्रकार संबंधित? तो हैश का मतलब क्या है? यहाँ पे हैश का मतलब हो जाएगा AB का पति है, तो ये हो जाएगा पति। और उसके बाद एंड का मतलब हो जाएगा पति, पति के बाद क्या होगा? एंड का मतलब हो जाएगा हमारा पति की बहन, और उसके बाद पति की बहन, और इक्वल का मतलब हो जाएगा कि माता, तो मतलब ये सास हो जाएगा, और सास का मतलब सास का पति, तो ससुर हो जाएगा। इसका तो आंसर ससुर होगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे हमें क्या बताना है? श्रृंखला में प्रतिस्थापित करना है, अगला टर्म्स कौन आएगा? तो भाई -2 -2 -2, तो -2 करेंगे तो C आएगा, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 7 4 11 15 4 19 4 23 23 का मतलब W आएगा, तो भाई CW तो हमारा ये वाला आंसर होगा। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में 4 समूह हैं, 3 एक तरीके के हैं और एक भिन्न है, तो यहाँ पे असंगत बताना है। तो भाई 34 दूना, और तो ये 7 21, ये तो नहीं होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कैसा हो सकता है भाई? 3 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। 18 हाफ ऑड बताना किस तरीके से होगा? डिफरेंस से अगर हो जाए तो यहाँ पे 2, और यहाँ से आ गया 2 हो जाएगा, और यहाँ से आएगा 32 का डिफरेंस। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो छोड़ो इसको, ये तो हमसे नहीं बन रहा भाई। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाद में देखेंगे, टाइम बचेगा तो।
और ये हमारा 150 से हम इसको बनाएंगे। कोई रेडियो इंटीजर नहीं है तो कोई रेडियो इंटीजर, रेडियो रेशियो 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 इंटीजर इंटीजर, तो हमें ऐड करने के लिए फंक्शन, केवल फंक्शन ही इंटीजर है, केवल फंक्शन इंटीजर है, ये बनेगा और इंटीजर। और उसके बाद कह रहा है कि कुछ डेसिमल रेशियो को और कुछ रेशियो फंक्शन है, तो भाई ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी, लेकिन कोई रेशियो तो ये तो गलत हो जाएगा। और कह रहा है कि कुछ डेसिमल इंटीजर हैं, कुछ डेसिमल इंटीजर रेशियो से रेशियो ऐड नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा, केवल फर्स्ट ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड फॉलो। यहाँ पे ये 150 से हो जाएगा। नेट और डोर्स, नेट और डोर्स, तो सेट से सेट ऐड होगा, नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। कुछ बीन्स डोर्स हैं, बीन्स और डोर्स, तो सेट से सेट ऐड ही नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड फॉलो करेगा इसमें भी, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड फॉलो। और अगला क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन का है क्वेश्चन। इसके बाद कहा गया कि ए जो है बी के उत्तरी, तो बी के उत्तर में, और उसके बाद कह रहा है कि सी जो है ए के दक्षिण में, ए के दक्षिण की ओर है, और बी डी जो है वो बी और सी के दक्षिण में, सी के दक्षिण में, तो ये यहाँ पे हो सकता है। और जो हो जाएगा डी बिंदु सी और बी के दक्षिण में, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एफ जो है ई और बी के पश्चिम में, ई और बी के पश्चिम में, तो यहाँ पे हमारा कहीं आएगा एफ। और उसके बाद कह रहा है ई जो है वो सी के उत्तर पूर्व में, ई के उत्तर पूर्व में इधर आएगा। और उसके बाद कह रहा है कि एफ के संदर्भ में डी की दिशा क्या होगी, एफ के संदर्भ में डी की दिशा होगी यहाँ पे इस तरीके से, दक्षिण पूर्व। तो रीजनिंग वाला सेक्शन तो हमने कर लिया कंप्लीट। कितने क्वेश्चन हो पाए रीजनिंग में? टाइम लिया 23 क्वेश्चन कर पाए और 16 मिनट का टाइम लिया। आगे हमारा है यहाँ पे G7 का सदस्य नहीं है, तो भारत G7 का सदस्य नहीं है। को जूस पिलाना, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। भारत नहीं है G7 का सदस्य। और उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि माल और सेवा कर जीएसटी के बारे में बताना है कि यह एक गंतव्य आधारित उपभोग कर है, मानव उपभोग के लिए पेट्रोलियम और अल्कोहल में जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद कह रहा है जीएसटी परिषद की मुख्य सिफारिश के लिए संवैधानिक निकाय है, तो संवैधानिक जीएसटी परिषद 279 के बारे में है। तो ये छोड़ो, इसको एक बार फिर से कह रहा है कि एक क्षेत्रफल वाली समान प्लेटों को बनाया, इन प्लेटों को 2 बराबर भागों में काटकर नए संधारित्र बना। तुल्यधारिता होगी, तो तुल्यधारिता क्या होगी, तो भाई धारिता तो कट जाएगी, हाफ हो जाएगी। और इसको मार्क करेंगे। और उसके कह रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में लिखे कौन सा कथन सही है, बाइली कृषि विकास पे केंद्रित थी, ये तो सही है। पंचवर्षीय योजना की धारणा USSR से लिए, ये नहीं, सेकंड वाला तो गलत होगा, तो ये हमारे केवल ए और सी सही होगा। और उसके बाद कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोथल से महान स्नानागार, ये तो फर्स्ट वाला तो गलत होगा, फर्स्ट वाला गलत होने का मतलब 2 ऑप्शन तो कट गए। और तीसरा, यह मुख्य रूप से एक सारी सभ्यता थी, ये तो थर्ड वाला तो सही है। उसके बाद निवासी लोहे का उपयोग के बारे में पता था, तो लोहे का उपयोग के बारे में नहीं पता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोहे के बारे में पता था, नहीं पता था। और यहाँ पे कह रहा है कि जाति का विनाश किसके द्वारा लिखी गई, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। और जाति का विनाश तो ये हो सकता है कि ज्योतिबा राव फुले के द्वारा लिखी। वो इसमें क्या बात कह रहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना, ये तो सही है। यह योजना के माध्यम से और तृतीय देखभाल अस्पताल की भर्ती के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए, ये दोनों सही हैं, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं इसके। और उसके बाद कह रहा है कि भारत के पूर्वी तटों के मैदान बहुत संकीर्ण हैं। भाई पूर्वी तट के मैदान संकीर्ण कहाँ पे हैं? ये तो गलत है, पहला तो गलत है। और दूसरे कथन कह रहा है कि
पूर्व की ओर बहने वाली नदियों अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा बनाती है। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ उपजाऊ डेल्टा बनाती है, खाड़ी में गिरती हैं। तो सेकंड वाला तो सही है, बट फर्स्ट वाला गलत है। फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला सही है। और उसके बाद कह रहा है बंकर। बंकर 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 किससे खेल से है ये तो नहीं पता। ओणम त्यौहार के पे बताना है कि ओणम जो है, ओणम केरल में मनाया है, मुख्यतः किससे संबंधित है। तो भगवान कृष्ण ये तो नहीं है। नए साल की शुरुआत ये भी नहीं। महिषासुर पर विजय और पौराणिक राजा महाबली के घर वापसी की, तो ये तो नहीं पता। उसके बाद कह रहा है भारत के महान्यायवादी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है मतलब गलत है। तो उसके बाद कह रहा है यह सर्वोच्च विधि अधिकारी होता सही है, उसकी न्यूनतम राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है, तो सही है। उसे संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। उन्हें संसद के किसी भी सदस्य के बारे में बोलने का अधिकार है, तो ये हमारा थर्ड वाला गलत होगा। उसके बाद यहाँ पे विटामिन के बारे में पूछा है। विटामिन सी शरीर में आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक होती है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, ये तो सही है। ये तो सही है। विटामिन डी एक वसा घुलनशील विटामिन है, वर्षा में घुलनशील विटामिन है, ये तो सही है। और कैल्शियम को नियंत्रित करने में मदद करता है, इससे रिकेटस हो जाएगा, ये तो सही है। B1 को थायमीन की कमी से बेरी का रोग होता है। तो भाई साहब इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है। थर्ड वाले में डाउट है, बाकी तो फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में तो 100% करता हूँ, बस सही है। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम तीनों टिक करेंगे, सही है। और इसमें कह रहा है कि कौन से कथन सही है। घर्षणात्मक बेरोजगारी तब होती है जब व्यक्ति अस्थायी रूप से नौकरी के बीच होता है और नई नौकरी की तलाश में होता है। सृजनात्मक बेरोजगारी कार्यबल के कौशल और नियोक्ता द्वारा मांगे गए कौशल के बीच बेमोल। और उसके बाद चक्र बेरोजगारी चक्र में मंदी के कारण उत्पन्न होती है, तो ये तो गलत हो गई है। संरचनात्मक बेरोजगारी का होता है, पूर्ण रोजगार के अर्थ होता है अर्थव्यवस्था में 0% का बेरोजगारी दर। तो भाई पूर्ण रोजगार का अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था में 0% बेरोजगारी दर। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो हाँ, इसमें ये तो चक्री बेरोजगारी तो थर्ड वाला तो गलत है, तो 1 2 तो गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पे 4 वाले में देखना है, तो 4 वाला तो सही होगा। आप फर्स्ट एंड सेकंड में घर्षणात्मक विरोधी तो होती है, फर्स्ट एंड 4 के साथ जाएंगे भाई। और उसके बाद कह रहा है कि कारण और कथन का क्वेश्चन है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है, तो सही है। साक्षरता दर की जनगणना 7 वर्ष या उससे अधिक जाती लिख सकती है, तो है तो दोनों सही। साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की उस जनसंख्या को ध्यान में रखकर की जाती है जो समझ या पढ़ लिख सकती है, दोनों सही हैं। उसके बाद भारत की जनगणना के अनुसार केवल से अधिक है, तो कारण और इफेक्ट तो दोनों सही नहीं, बस स्पष्टीकरण नहीं करेगा, है तो दोनों सही। और उसके बाद कह रहा है कि एक्सपो सेट के बारे में पूछा है। एक्सपो सेट जो है इसके बारे में तो हमको पता ही नहीं, ये तो छोड़ो। हिंदुस्तानी वाद्य यंत्रों के बारे में मूल्यांकन करें और सही विकल्प का चयन करें। सितार एक वाद्य यंत्र है, सितार एक तार वाद्य यंत्र है, ये तो सही है। सितार एक तार, ये तो सही है। तबला एक छोटे हाथों के ड्रम एक जोड़ी होती है, जो दोनों सही हैं। गलत कथन की पहचान के लिए ऐसा माना जाता है कि शक संवत की शुरुआत सम्राट अशोक के अपने सिंहासन में बैठने के लक्ष्य में की थी, तो सम्राट अशोक ने नहीं की थी, ये तो गलत हो जाएगा। और उसके बाद शक संवत वर्ष सामान्यतः 78 वर्ष जोड़ कर निकाला जाता है, तो 78 पहला तो गलत होगा, पहला तो 100% गलत होगा क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट किया था और शक संवत हमारा स्टार्ट किया गया 78 ईयर्स में।
तो सेकंड वाला हम सही मान लेते हैं। और उसके बाद कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक और डलहौजी, रिपन और कर्जन, तो सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। और तो फर्स्ट का थर्ड आएगा, और फर्स्ट का थर्ड आएगा डलहौजी, व्यक्तिगत का सिद्धांत डलहौजी द्वारा, तो बी का फर्स्ट आएगा। और उसके बाद लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय सुशासन, और उसके बाद कर्जन जो है बंगाल का विभाजन, और डी का सेकंड आएगा। तो यही हमारा सही होगा इसका आंसर। सांची के स्तूप के बारे में बताना है कि इसे मूल राजसूय द्वारा बनाया जैसा लिए प्रसिद्ध किया जाता है। और ये तो भाई लास्ट मुख में आई थिंक पूछा गया था, इसमें तो तीनों सही हैं। और उसके बाद कह रहा है कि स्वामी फंड की स्थापना वाला, ये तो नहीं पता भाई हमको, और इसको हम क्या करेंगे स्किप। और उसके बाद कह रहे हैं भारत में न्याय पालिका के बारे में कौन सा कथन सही है, तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत के अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है, ये तो बाध्यकारी नहीं होता, बाध्यकारी तो नहीं होता। उसके बाद कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के विवेक से हटाया जा सकता है, तो ये तो सही है। और पिल की अवधारणा यूके में हुई थी, तो ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड पिल की PIL जो होता है जनहित याचिका, इसकी अवधारणा कोर्ट ऑफ तो यहाँ पे तो भाई सही तीनों होंगे। और जलवायु पर्यटन में ला नीना का अर्थ क्या होता है, तो ला नीना का अर्थ होता है अल नीना और ला नीना। अटलांटिक महासागर का एक शक्तिशाली तटबंधी चक्रवात हिंद महासागर में हवा को उठाता है, ये तो गलत हो जाएगा। पूरी से ठंडा होना और असमांतर रूप से गर्म होना, तो यहाँ पे चक्रवात। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो भाई दिव्यांशी ऐसे ये नहीं पता हमको। और उसके बाद कथन कार्य का खेलो इंडिया योजना में भारत में जमीनी स्तर पर विभिन्न खेलों में प्रतिबंध बनाया गया है। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और व्यापार नीति, तो भाई राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, तो बी का आएगा फर्स्ट, तो ये होगा राजकोषीय नीति, और सी का आएगा सेकंड, तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो हो गया भाई हमारा जनरल अवेयरनेस में कितने क्वेश्चन करवाए, 17 क्वेश्चन। तो ठीक है, देखते हैं कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और उसके बाद हमारे पास टाइम जो बचा है वो बचा है 33 मिनट का। टाइम तो कम बचा है, बट देखते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छा कर लें। एक छात्र ने 75% अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से और प्राप्त कर सकता तो उसे 90% मिल जाते हैं। तो भाई 15% जो है 15% का वैल्यू होगा, 15% के वैल्यू होंगे। तो अधिकतम अंक क्या होंगे, तो अधिकतम अंक जो होंगे गुणे 100, तो अधिकतम अंक तो 100 होंगे। इसका तो आंसर आएगा 75 और 90, यही आएगा। अगला कह रहा है कि किसी एक संख्या में क्रमिक रूप से इतने से भाग देने पर, तो भाई 2, 7 और 11 से भाग देने पर कितना रहा, 2, 3 और 4 प्राप्त हो रहा है। और यदि समान संख्या को 15 से विभाजित किया जाए तो क्या होगा, तो समान संख्या को 15 से विभाजित करने तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो 11 एकम 11 और 4 15, और 15 7 105 108, और 108 डबल 216 218, और 15 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 15 एकम 15, यहाँ से आएगा 6, 15 60 8 आएगा, 8 तो है नहीं, अंतिम भागफल 1 है, तो 11 एकम 11 4 15, और उसके बाद है 15 7 105 3 108, और 216 218। तो ये संख्या को शेषफल क्या होगा, तो 15 से विभाजित करने पे भाई 15 7 105, 15 एकम 15 के बाद यहाँ से आएगा 6, 15 60 8 आना चाहिए भाई, 8 तो यहाँ पे दिया ही नहीं गया। एक बार फिर से हमने 5 7 11, और उसके बाद आएगा 2 3 4, बेंडा तो 11 4 15, 15 7 105 108 100, अरे भाई 5 है यहाँ पे यार, तो ये हो जाएगा 540 और 2 42, तो यहाँ से 15 से करेंगे तो 15 थे 45, 9 आएगा 2 15 2 आएगा इसका आंसर। भाई यहाँ पे हम 2 कहाँ से लिख लिए थे, टाइम ख़राब कर दिए। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोल अर्धगोलों में काटा जाता है, शेष गोलों का आयतन ज्ञात कीजिए। तो भाई
एक गोला है तो यह हो जाएगा 4/3 पाई मतलब 22/7 और यहाँ पे आएगा 21/21/21। और उसके बाद कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले 3 अर्धगोलों में काटा जाता है तो 2/3 पाई 14/14 और इसी को सॉल्व करना है तो भाई 7×3 = 21 कट जाएगा और ये हो जाएगा 88 और यहाँ से आएगा 414। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने से आएगा 8 और 8 चौक 32 और 8 चौक 32 एक 33 और यहाँ पे आएगा 8 2 33 तो ये हो जाएगा 8 2 10 और ये हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा 6 और 3। और इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 22/7 हो जाएगा तो 3 7 21। 3 से तो कटेगा नहीं, पॉइंट में आंसर दे रहेगा। अच्छा ये 3 है ना तो 3 यहाँ पे आएगा तो 3 से 1 उड़े करेगा 7 दूना 14 2 आ जाएगा तो 2200 के 88 और 14 का स्क्वायर 196। तो भाई यहाँ पे अगर हम ये न करके ये निकाल दे तो 88 तो कॉमन हो जाता और यहाँ से हमारा 414 से अगर घटाते तो यहाँ से कितना जाता 11 मतलब आ जाएगा 5 और यहाँ से आएगा ये 13 हो जाएगा, 13 का मतलब 4 हो जाएगा, यहाँ से आएगा 3 मतलब 2 तो 245 को गुणा करेंगे 8 से तो भाई 8 से करेंगे तो 8 पंच 40 हो जाएगा, 8 चौक 32 32 और 4 हो जाएगा 36 और 8 दूना 16 8 दूना 16 और 3 19 तो यहाँ पे 0 6 और उसके बाद है 9 और 1 तो यहाँ पे 0 6 9 6 15 और 10 1 11 और 2 तो 21 क्या है 21 56 560 ये वाला आंसर होगा। भाई थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, टाइम कम बचा है, क्वेश्चन ज़्यादा करने। इसको हमें दिया गया तो यहाँ पे a+b+c का वैल्यू तो निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे 11 ऐड करेंगे या फिर 11 घटाएंगे तो 11 घटाएंगे 11 से घटाएंगे 11 से घटाएंगे इसको 11 से घटाएंगे इसको 11 से घटाएंगे इसको मतलब 33। और जब 11 से घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 9/a और 1/a प्लस 1/b और प्लस 1/c और यहाँ से आएगा 33। तो यहाँ से हमें 6 बनाना ना तो 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 3 और 2 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ से 2 आएगा तो यहाँ पे 22 इसका आंसर आएगा। आसान क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ड्रोन झील से इतने मीटर ऊंचाई पे है तो 250 मीटर की ऊंचाई पे। और उसके बाद कह रहा है कि ड्रोन की स्थिति से झील के दोनों ओर स्थित विपरीत बिंदुओं पे अवनमन कोण किस तरीके से। यहाँ पे एक है 30 डिग्री और भाई यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा इंग्लिश में क्योंकि एक में एंगल गायब कर दिया। 30 डिग्री और थीटा है, ठीक है 30 डिग्री और थीटा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा है, थीटा। उसके बाद कह रहा है कि झील की चौड़ाई झील की चौड़ाई जो है यहाँ पे 900 मीटर है। और उसके बाद कह रहा है कि दो बिंदुओं के ड्रोन ऊंचाई तक कोण याद कीजिए तो भाई 200, ठीक है ये 250 है, 250√3 तो ये जो लंबाई बचेगी हमारी कितने बचेगी 250√3 इसमें से घटाएंगे तो 900 माइनस 250√3 और ये हमारा जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा 250, यहाँ पे आएगा 250 और ये हमारा हो जाएगा tan थीटा के बराबर। tan थीटा, थीटा ही तो बताना। अरे भाई हम क्या गलत कर रहे हैं यार, क्वेश्चन कुछ भी कर रहे हैं, देख रहे हो कुछ भी कर रहे हैं। यदि झील की चौड़ाई इतनी मीटर है तो एक बिंदु से उड़ते हुए ड्रोन की ऊंचाई तक की दूरी याद कीजिए जहाँ कोण थीटा है। अरे भाई ये क्वेश्चन जो है वो हिंदी इंग्लिश में कुछ अलग अलग है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे एक बर्तन में 80 लीटर घोल है जिसमें 20% नमक है, 16 लीटर निकाला जाता है, शुद्ध पानी मिला दिया जाता है तो नए घोल में नमक का % याद कीजिए। तो भाई 80 लीटर में 20% मतलब 16 और यहाँ पे कह रहा है कि 20 लीटर घोल निकाला जाता है और उसकी जगह पर शुद्ध पानी डाल दिया जाता है। तो 20 लीटर अगर हम निकालेंगे तो 3.2 जो है वो निकलेगा। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 14.8 बचेगा और यहाँ पे आएगा 80। तो ये हमें परसेंटेज में बताना तो ये गुणा ये कटेगा और यहाँ से अगर हम करेंगे तो 8 × 8 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे 6 आएगा 68 तो 8 टाइम्स 18% के आसपास आएगा। 1 मिनट हम देख लेते हैं 80 लीटर में 20% नमक है तो 20% नमक मतलब 16 हो जाएगा। 16 लीटर घोल निकाला जाता है उसकी जब शुद्ध पानी डाला जाता तो टोटल तो 80 रहेगा और 16 लीटर में जो घोल निकाला गया उसमें से 20% रह गया। 20% मतलब 16 32 3.2 का
तो भाई यही आंसर आएगा 18%। और इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का समद्विभाजक का प्रतिच्छेदित बिंदु क्या बनेगा। तीनों आंतरिक समद्विभाजक, कोण आंतरिक समद्विभाजक से कौन सा केंद्र बनता है, तो बाई केंद्र तो बनता नहीं, अंतः केंद्र ही बनेगा, केंद्रक भी नहीं बनता। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि 8 व्यक्तियों का औसत है ये 4.5, 8 व्यक्तियों के औसत में 4.5 की केजी की वृद्धि होती है, उन पर उनमें से 43 वजन वाले एक नए व्यक्ति से बदला जाता है, तो नए व्यक्ति का औसत वजन कितना होगा। तो भाई 43 तो होगा ही होगा। और इसका हमें बदलना है तो ये हो जाएगा 832, और यहाँ पे आएगा 4, 36 इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा 6 3 9 79, इसका आंसर आएगा 79। इसमें हमें क्या कह रहा है कि किसी डेटा का मानक विचलन इतना है, प्रत्येक डाटा का मान में 4 से विभाजित किया जाए तो नया प्रसारण क्या होगा। तो नया प्रसारण क्या होगा, प्रत्येक डेटा को मानक विचलन ये दिया गया, और उसके बाद कह रहा है कि प्रसारण क्या होगा। तो प्रसारण हमारा क्या होगा, इसका स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पे होगा 4.8 इंटू 4.8, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 24। और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 4.4 आएगा। ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे m बराबर हमें ये दिया गया है, तो ये हमें बताना है कि क्या होगा m प्लस 1/m-1। तो इसको हम इधर करेंगे तो ये बचेगा हमारा 1 + 2 रूट में, और यहाँ पे √3, और प्लस 1 माइनस इधर करेंगे तो ये हो जाएगा √1/2 और प्लस √3। तो भाई ये तो सॉल्व हो जाएगा आसानी से, यहाँ पे आएगा √3 माइनस √2, तो ये तो हो जाएगा। और इससे हमारा ये कटेगा, यहाँ से आएगा 1 + 2√3, तो ये तो आसान था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ये है, और कह रहा है कि ग्राफ एक्स अक्ष को बिंदु ए इतने पे काटता है, तो एक्स अक्ष पे काटता है, तो एक्स अक्ष पे काटता y बराबर 0, y बराबर 0 आएगा, y बराबर 0 आएगा ये। तो और उसके बाद कह रहा है कि y बराबर 0 रखेंगे तो हमारा x बराबर आएगा -7, तो -7 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 7 × 14 प्लस का। और उसके बाद कह रहा है कि sin स्क्वायर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बराबर इतना दिया गया, तो हमें ये बताना कितना आएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो फिर हम कैसे आएगा, 169 12 13 वाला टेप्लेट यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है यहाँ पे। तो भाई साइन का जो वैल्यू आएगा, साइन का आएगा 5/13। तो भाई यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 25/144 और प्लस 144 ना 169 और अपान 144। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14 और यहाँ पे 8 1 9 194/144। और इसी को सॉल्व करेंगे तो अगर हम 2 से डिवाइड कर लें तो यहाँ पे आएगा 9 दूना 18 और उसके बाद 7। तो भाई सेकंड ऑप्शन इसका राइट। टेप्लेट अगर याद है तो आसानी से इसको कर पाओगे। एक परीक्षण में सफलता की संभावना 4/7 है, उस परीक्षण को 6 बार दोहराया जाता है, तो ठीक 2 बार सफलता मिलने की संभावना क्या होगी। तो 2 बार सफलता मिलने की संभावना क्या होगी, और इसमें ठीक 2 बार इतनी है, तो ठीक 2 बार सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 6CR। ये तो गलत हो गया, हम सेकंड के साथ जाएंगे। और इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज है, इसके अंदर एक वृत्त अंकित किया गया है। इसमें कह रहा है कि AB 14, BC 9 और CA 12 है। तो यहाँ पे कह रहा है AP की लंबाई क्या होगी, इस लंबाई क्या होगी AP की। तो अगर हम तीनों को ऐड करें और ऐड करने के बाद डिवाइड कर लें तो यहाँ से अगर हमारा 14 12 26 और 26 और 9 हो जाएगा 35, मतलब 17.5 है जो इनका हाफ होगा। और हाफ में अगर हम इसकी लंबाई निकालना चाह रहे हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी लंबाई घटाएंगे तो 17 मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8.5 इसका आंसर आएगा। ये बराबर होगी 8.5 भी आएगा। यहाँ से इसमें घटाएंगे कितना, 9 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। हाँ ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 9 पुरुष 3 महिलाएं एक गोल मेज पर बैठे हैं और 3 महिलाएं एक साथ बैठे हैं, तो वे कम से कम कितने तरीक़ों से बैठ सकती हैं। तो भाई 3 महिलाएं एक साथ बैठी हैं, तो पुरुष में तो 9 फैक्टोरियल चलेगा। 9 पुरुष और 3 महिलाएं एक गोल मेज पर बैठी हैं और उसके बाद करा कि 3 महिलाएं एक साथ बैठे हैं, तो भाई 3 फैक्टोरियल और इंटू और यहाँ से आएगा 9 लोग तो अपने तरीके से बैठ सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ललित एक वस्तु को 12.2% के लाभ पर बेचता और उसे इतने रुपए अधिक में बेचता तो इतने % का लाभ होता। तो भाई 100 की खरीदी और यहाँ पे इसको 12.2% में बेच दिया और इसको कह रहा है कि अगर 420 में ख़रीदा होता तो इतने % का लाभ होता। तो भाई कितना, मतलब 5, ये 5% का वैल्यू है और उड़े 100 तो 20 इसको करेंगे तो ये जाएगा 8400, इसका आंसर 8400। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक दुकानदार ने छूट योजना में 13 खरीदो 3 मुफ्त पाओ। तो भाई 3 मुफ्त बटे 16, यहाँ पे कह रहा है कि छूट % कितना होगा, तो 16। तो 1% का मतलब होता है 6 सही 1 बटे 4, तो 6 सही 6 3 18 सही 1 बटे 3 बटे 4, तो भाई 18.75 इसका आंसर आएगा। इसमें कह रहा है कि ये बराबर ये है इतना, तो हमें ये किसके बराबर आना है, तो ये हो जाएगा x² + y² बटे xy, ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो यहाँ से हम इन दोनों को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा, तो मतलब x² + y² - xy बराबर 0 हो जाएगा। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसका आंसर आएगा 0। क्यों आएगा, आप इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि दशमलव को बाइनरी में बदलना, तो भाई बाइनरी में बदलना 172 2 से डिवाइड करो और ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 दूना 16 और 6, तो यहाँ पे 0 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करने पे भी ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, 43 आएगा, यहाँ पे 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 21, यहाँ पे 1 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे 1 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे आएगा 0। तो 101 ये आएगा। कौन सा है, लास्ट में 00 आएगा और उसके बाद स्टार्ट होगा 101 से, ये वाला आंसर होगा। बाइनरी कन्वर्जन पूछ रहा है भाई। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक वितरण का माध्य और माध्यिका क्रम सही दिया गया और मानक विचलन एकाल पियर्सन गुणांक वाला फार्मूला यूज करके हमें बताना है। तो भाई 3 इंटू इन दोनों का डिफरेंस आएगा 3 और बटे 10, तो भाई 9 बटे 10 का मतलब होता है 0.9। काल पियर्सन गुणांक फार्मूला आपको याद है तो आप कर लोगे, नहीं याद है तो आप लेक्चर देखो, आसान है। ये कह रहा है कि 21 किलोमीटर की दौड़ में बी को 120 सेकंड से 120 सेकंड में और बी 210 सेकंड में समय में पूरा करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दूरी का अंतर, भाई साहब अंतर बताना है। तो भाई इसकी चाल निकालना, ए और बी, इनकी स्पीड निकालना ना। तो 21.1 तो ये हो जाएगा 1200 और यहाँ पे आएगा ये हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 4 और 7, मतलब यहाँ पे इनका रेशियो आएगा 7:3। ये हमारा काय का रेशियो है, ये है स्पीड का रेशियो। और उसके बाद कह रहा है कि ये पे 4 आएगा ना कि 3। और उसके बाद कह रहा है कितने दूरी से हराता है। तो भाई डी तो भी यही रहेगा, इन दोनों की दूरी तो 3 आएगा और 3 तो ये जाएगा पूरा 7 3 21, तो 900, तो 7 3 21 ना, तो ये हो जाएगा हाँ 900 ही आएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि एक वृत्त जिसका केंद्र ये है और स्पर्श रेखा की वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का केंद्र और इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई ये है, तो केंद्र निकालना। तो केंद्र निकालना तो आसान है भाई, इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 का 30 और प्लस इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 7 56 और -5 और बटे a² - b² होता है ना, तो 10 यहाँ पे आएगा रूट में। तो इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 51 81,
तो भाई ये वाला आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि इतना मतलब 10,000 और 15,000 के समान दर पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज का अंतर इतना है। तो रेट निकालना है, रेट रेट रेट। तो आर तो भाई सेम होगा, और इसके बाद कह रहा है 3 वर्ष भी सेम होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का डिफरेंस 5,000/100 बराबर 900। तो ये कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 15 15 छक्का 90, 6% इसका रेट आएगा। मैथ वाला सेक्शन तो आज का इजी है, इतना टफ नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि दो बड़ी भिन्नों का योगफल बताना क्या होगा। तो दो बड़ी भिन्न निकालना है भाई। अगर डिफरेंस निकालें तो नहीं होगा। 168 168 डिनोमिनेटर का है। तो अगर हम इसको करेंगे तो 1352 ये आ जाएगा, और 24 इसको अगर डिवाइड करना चाहें तो पॉइंट लगाएंगे 170 हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर लें तो फिर 24 का कितने बार जाएगा, लगभग 25 सत्ते 7 बार जाएगा ना। तो 7 चौके 28 हो जाएगा, और 7 दूना 14 और 2 16 2 आएगा। और उसके बाद हम इस पर अगर डिवाइड करना चाहें तो 35 119 तो 35 दूना 70 7 3 21 7 दूना 14 और 175 तो कितने बार जाएगा, लगभग 5 बार जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर 5 बार जाएंगे तो 15 बचेगा, 0 35 दूना 70 लगभग 2। और उसके बाद यहाँ से अगर डिवाइड कर लें तो 7 3 21 7 चौक 28 तो यहाँ पे 0.7 तो इन दोनों का सम ही तो है। तो 17 + 24 और यहाँ पे आ जाएगा 21/28। तो इसी को सॉल्व करना, तो मतलब इसका ये जो है वो 3/4 है। ये इसको हटाओ, यहाँ पे 3/4 मतलब 24 18/24। तो 18 और 17 कितना होगा, 17 और 34 1 35/24 35/24 कहाँ से आएगा, 35/24। अरे भाई ये 28 है यार, नहीं ठीक है 24 24 24 35/24 5 का मल्टीपल और 4 24 से घटेगा। 24 का मतलब हो जाएगा कितने गुना, 6 चौके 7 7 7 गुना, तो 7/35 हो जाएगा। और 7 3 21 और 3 24 245। ये वाला फर्स्ट वाला ही तो सही होगा। थोड़ा सा ऑप्शन किस तरीके से दिए भाई। हमारे पास 13 मिनट का टाइम बचा है, और हमें करना है इंग्लिश पूरा, और देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाते हैं इंग्लिश में। हम पैसे से पूरा छोड़ेंगे एक बार, और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें बताना है कि सी वॉक इनटू द रूम चेयरफुल एंड फुल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग इन टाइम द एटमॉस्फेयर, तो इसका तो एबिलियंट होता। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इनोवेटिव का क्या बताना है, सिनोनिम्स, तो इनोवेटिव का हो जाएगा क्रिएटिव। और उसके बाद कहना है कि हाउ नॉट हैव अ स्पेलिंग एरर, तो नॉट हैव अ स्पेलिंग एरर, तो फिनोमिना रिसीव अक्नॉलेज नॉलेज में डी गलत है, डी नहीं है। और यहाँ पे स्टोरी में डिसअपॉइंटेड इंथुजियाज्म। तो रेस्टोरेंट क्या कह रहा है कि डू नॉट हैव स्पेलिंग एरर, तो यहाँ पे इसमें तो है, और इसमें एक्सप्लेन फिनोमिना इसमें तो हम स्किप करेंगे एक बार इसको। आज के बाद यहाँ पे पैसिव वॉइस बताना है, तो पैसिव वॉइस बताने के लिए यहाँ पे कह रहा है और फर्दरिंग, तो ये यहाँ पे बनेगा पैसिव वॉइस। रिंग तो होगा नहीं, फर्दर भी नहीं होगा। शुड अवॉइड, तो शुड बी अवॉइडेड होगा, तो ये तो गलत होगा, और ये भी गलत होगा। शुड बी अवॉइडेड फर्स्ट इसका आंसर होगा। और यहाँ पे इसमें आईएनजी फॉर्म वाला कौन सा कंटिन्यूस एक्शन को डिनोट करता है ये बताना, तो भाई शी वेट फिनिशिंग।
which the ing form the express the continuity of an action, तो continuity of action तो the dog kept barking. Singing helps me relax after a stressful day. और उसके बाद कह रहा है कि he enjoys reading. वीकेंड फर्स्ट के साथ जाएंगे हम। आज में बताना आई लुड एट द तो इसका तो इधर ये होगा इसमें। और उसके बाद कह रहा है कि इसमें बताना कि इफ़ दे आर ट्रांसमिटिंग, तो उसके बाद और लगाए तो वेदर के साथ बनेगा भाई, और लगाए तो वेदर के साथ बनेगा। इसमें कह रहा है कि यहाँ पे कंटेन द ग्रामेटिकल एरर फॉर इंडियंस नॉवल commanders, then the question surroundings the third aircraft carrier is entirely unnecessary for Indian novels commanders. The question surroundings तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सराउंडिंग्स नहीं होगा और इसका एरर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहना है कि आइडेंटिफाई द इंडेक्स सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, तो यहाँ पे वन ऑफ द ग्रामेटिकल इनकरेक्ट यहाँ पे, तो ही वुड नेवर कंप्रोमाइज नहीं होगा भाई, इसका तो पहला एरर वुड के साथ कंप्रोमाइज कैसे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे बना परसिविंग अ मिस्टेक लाइन कम्प्लीटली, तो बाई अक्यूजिंग द इंटेंट द इन्वेस्टिगेटर वाज परसुइंग अ मिस्टेक लाइन इंक्वायरी कम्प्लीटली, तो डायमंड डजन फिदर कैप्टन, तो यहाँ पे बार्किंग लॉन्ग ट्री हो जाएगा। और इसमें बताना है कि ग्रुप ऑफ वर्ड क्या होगा, तो इंडिविजुअल पर हाई वायर तो होता है, तो भाई जिम्नास्टिक हो जाएगा इसका तो आंसर। और उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे इसको बताना है पैसिव वॉइस में क्या होगा, तो वेटनेस्ड है ना, तो वाज पर के साथ आएगा, वेटनेस्ड वाज पर है, ये तो सही हो सकता है। और उसके बाद ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और इसके बाद वाच बीइंग वाला भी गलत होगा, फर्स्ट इसका सही होगा। और इसमें अगर हमें देखना है तो कौन सा इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है कि अरेंजमेंट में क्या आएगा, तो भाई अरेंजमेंट में आएगा तो सबसे पहले तो स्टार्ट बी करेगा, बी के बाद ए आएगा, सी आएगा। तो बी के बाद ए आएगा इसका आंसर। और यहाँ पे एंटोनिम्स बताना पॉजिटिव का मतलब होता है कमी, और स्कार्सिटी यहाँ पे दर्द और यहाँ अगर ये तीनों तो सिनोनिम्स हैं, तो फर्स्ट वाला ये होगा इसका आंसर। और इसके बाद इसका डायरेक्ट इस चीज़ बताना, तो भाई ऑर्डर प्लीज़ लगा है, तो ऑर्डर तो होगा नहीं, रिक्वेस्टेड हो सकता है, टोल्ड भी नहीं होगा। यू आर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट दैट रिक्वेस्टेड टू स्टूडेंट टू मेंटेन दैट प्लीज, ये वाला तो गलत हो जाएगा भाई, पहला इसका आंसर होगा। और इसमें बताना है कि हिज कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिल किया जाएगा, हिज प्रमोशन से इज प्रमोशन इन डिपार्टमेंट इज क्वेश्चन बिकॉज फाइनेटिक कंट्रीब्यूशन टू द ह्यूज ऑफ प्रोजेक्ट का, तो इसका तो होगा डेड सर्टेन बिकॉज, तो इज फाइनेटिक ऑफ कलर, इसको हम मार्क करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमें बताना है कि इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो डायरेक्ट स्पीच में टीम वुड हैव बीन सक्सेसफुली, तो वुड हैव है तो विल तो हो सकता है, विल भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। वुड हैव बीन सक्सेसफुली, ये भी गलत हो जाएगा, विल हैव बीन। हार्टिंग, ये गलत हो जाएगा। अरे भाई सबमिट नहीं होना, भाई सबमिट नहीं होना। और इसके बाद रिमेम्बर्स मोमेंट ऑफ रिमेम्बर्स
एस तो आएगा नहीं, रिमेंबर्स। और उसके बाद यहाँ पे क्या बताना है कि कौन सा ब्लैंक फिल करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव गिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए यूज हो रहा है तो इट्स फुल ऑफ सपोर्ट। देम तो आएगा नहीं, देम सेल्फ भी नहीं आएगा, इट्स या फिर देयर आएगा, तो देयर फुल। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो इट्स के साथ जाएंगे। द स्कूल प्रिंसिपल तो फंडामेंटल रूल्स आएगा नहीं, द हेड ऑफ स्कूल आएगा, मतलब बी आएगा। और बी के बाद क्या आएगा, गाइडिंग बिहाइंड द रूल वाज स्टूडेंट सेफ्टी, तो बी के बाद ए ही आएगा। और इंग्लिश हमने कितना किया, इंग्लिश में कर पाए हैं हम 18 क्वेश्चन, और अभी पूरा हमारा पैसेज वाला पड़ा है। पॉइंट में कितने कर पाए थे भाई, 23 क्वेश्चन। अभी हमारा एक ये क्वेश्चन बाकी है और एक ये क्वेश्चन। अरे भाई ये क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएगा यार, इसको क्या हम स्किप कर दिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 6 पुरुष और 6 मेल और 8 फीमेल 10 दिन में करेंगी, जबकि 26 मेल और 48 फीमेल जो हैं समान कार्य को 2 दिनों में करेंगी। तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 30 मेल प्लस 40 फीमेल। तो यहाँ पे आएगा 4 मेल बराबर और इधर आएगा 8 फीमेल। तो मेल फीमेल का रेशियो जो आएगा वो आएगा 2/1। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और 18 20, 20 गुड़े 10। तो यहाँ पे कह रहा है कि 15 पुरुष मतलब 30 प्लस 20 50, 50 से कटेगा 5 से 4, 4 दिन इसका आंसर आएगा। भाई ये क्वेश्चन तो आसान था, इसको छोड़ देते तो फिर गलत हो जाता काम। और हमारे पास अब जो बचा है टाइम इंग्लिश का, इसको करना है। 4 मिनट का टाइम है और इसमें हमें बताना है कि विच ऑफ द एंटोनिम्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का एंटोनिम्स बताना, सप्लीमेंट ये होगा डिसइंटीग्रेट, और उसके बाद मैच। तो एक बार डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड द लैपटॉप ईच अदर डिस्टिंक्ट एडवांटेज टू कैरी द डिफरेंट नेचर मेकिंग द चॉइस बिटवीन टी मैटर्स पर्सन और इट्स साइज लार्जेस्ट एंड द स्टेशनरी नेचर wider the more power and the customized option they can accommodate high performance components such as the powerful graphics and the ample storage, making them ideal for the demanding tasks like gaming, video editing and the graphics design. Additionally, desktop typically offer better cooling system prolonged without the convenience. Their compact design enabled the display keyboard and word processing and the multimedia consumption. Design between the desktop and the laptop. Factors such as the performance requirement, portability needs, budget and personal preference. Those who are complement their setup, complement their setup. तो इसमें यहाँ पे व्हाट इज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम से बताना, तो काउंट्रैक्ट ही होगा। और उसके बाद हमें स्टेशनरी का एंटोनिम से बताना, तो स्टेशनरी का मतलब इसके मोबाइल का मतलब हो जाएगा विच ऑफ द ऑप्शन रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट, हाँ कंपेयर ही किया जाए क्योंकि यहाँ पे पैसेज में 2 चीज़ों का कंपेयर किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट इन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द, तो वर्चुअल लर्निंग एंड इट्स एडवांटेज डिसएडवांटेज, द चॉइस बिटवीन द डेस्कटॉप एंड नीच, यही आएगा। लैपटॉप्स आर ऑलवेज मोर एक्सपेंसिव देन, ये तो नहीं होगा, तो सेकंड ही आएगा इसका आंसर। और उसके बाद यहाँ पे टोन आपको बताना है, तो टोन तो भाई टेक्निकल है क्योंकि टेक्निकल चीज़ों की बात कर रहा था। 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बताना है कि सेंटेंस डैट डज नॉट हैव स्पेलिंग एरर, साइंटिस्ट एक्सप्लेन डिटेल्स। और उसके बाद यहाँ पे वगैरह डिसअपॉइंटेड तो गलत है,
और दो ऑप्शन तो कट गए सर। फिनोमिना इन अ ग्रेट डिटेल्स। रेस्टोरेंट, तो वही हम इसी के साथ जाएंगे। और 10 नंबर में क्या पूछा था, आईएनजी फॉर्म पूछा, सिलेक्ट द सेंटेंस एक्शन। तो यही आएगा। और 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन में हिज प्रमोशन, हिज प्रमोशन इन द डिपार्टमेंट इज, ये नहीं आएगा। और जनरल अवेयरनेस का कुछ पता नहीं। और यहाँ पे C/4 तुल्यधारिता के बारे में पूछा है भाई। ओडम 34 10 का डिफरेंस नहीं होगा भाई, बस हो गया जितना होना था भाई। अब फाइनल है और देखते हैं कितना स्कोर हो पा रहा है। अब 126 का जो लास्ट टारगेट था, आई होप वो तो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा पेपर इजी लेवल ही था, इतना टफ नहीं था। तो देखते हैं कितना स्कोर हो पा रहा है। कट करें तो ये रहा हमारा स्कोर 145, जिसमें से जीएस वाले सेक्शन में हमारे 8 क्वेश्चन गलत हो गए, क्वांट में 1 गलत हुआ और रीजनिंग में हमारा 2 क्वेश्चन गलत हुए। ओवरऑल जो स्कोर रहा हमारा ये रहा। तो आज का मूव थोड़ा इजी साइड ही था, उतना टफ नहीं था। तो ये रहा स्कोर। अगर आपने अटेंड किया है तो आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें। और ठीक है, फिर आपने यहाँ तक देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सपोर्ट की ज़रूरत है तो भाई सपोर्ट करते रहे, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद अपने रिलेटिव के साथ, जो भी अपना फ्रेंड सर्कल है, सभी के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारी फैमिली के साथ जुड़ सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।